Good morning student, how are you all? I am Kung for fourth semester student और हम पढ़ रहे हैं portfolio management and in security analysis. This is your very beautiful subject और इसके साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी जिस तरह से सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है उस हिसाब से अब आप ये जो उम्मीद थी आप लोगों को कि हम लोग के एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है, या नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, और जिस हिसाब से आप लोग वीडियो नहीं देख रहे थे सोच के कि शायद मे बी आप लोग प्रमोट हो जाए, इस गलत फहमी से निकल जाइए। क्लासेस लेनी शुरू कर दीजिए, वीडियो को वॉच करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम डेफिनेटली होंगे। क्योंकि अगर जून तक सब कुछ ठीक हो जाता है तो कोई ताकत नहीं है, क्योंकि सबको पता है ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करने की जो इंटीमेशन है, क्या कहते हैं, यूजीसी से वो आ चुकी है, ठीक है। और अब आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास शुरू करने का मतलब यही है कि अल्टीमेटली आप लोगों को ऑब्वियसली एग्जाम दिलवाने उन्होंने। हमेशा ये मत सोचिए कि क्या कहते हैं वो लोग जो सोचेंगे कि आप लोगों को प्रमोट कर दें, वो लास्ट ईयर हो गया पॉसिबल, बल्कि फोर्थ सेमेस्टर को तब भी नहीं हुआ था, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर के इन्होंने एग्जाम कराए थे, और जब इतनी तेजी से ठीक हुआ है तो अल्टीमेटली मे बी क्या कहते हैं जून और जुलाई में आप लोग एग्जाम कंडक्ट करा दें। वैसे भी सेशन तो आपका लेट ही जाने वाला था, अगस्त में आपके एग्जाम होते हैं और आपके एग्जाम होंगे। तो इस जो एक्सपेक्टेशन थी या ये उम्मीद थी आप लोगों की कि आप कि क्या कहते हैं आपके एग्जाम नहीं होंगे, तो वो उस गलत फहमी से आप निकल जाइए और प्लीज पढ़ना शुरू कर दीजिए, वीडियो को वॉच करें और जूम मीटिंग को अटेंड करें, जो कि आप नहीं करते हैं। चलिए कि पढ़ते हैं। बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी क्या कहते हैं डिस्कस किया था काफी कुछ, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी इन द मार्केट। मैंने आप लोग को इकोनॉमिक न्यूज के बारे में बताया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में बताया था। वैसे आईपीओ इज अ वेरी बिग टॉपिक टू डिस्कस विद यू इन क्या कहते हैं गाइस, पर वही वीडियो क्लासेस में बहुत एनलार्ज करके नई चीज बताई जाती है, मेन क्लासेस में बताई जाती है जूम मीटिंग में, जो कि आप लोग नहीं आ रहे हैं। अगर आप आएंगे तो जूम मीटिंग में डेफिनेटली मैं आप लोगों को पूरा आईपीओ भरना भी सिखाऊंगी, हाउ टू फिल द क्या आपका आईपीओ। क्योंकि वही कहना, जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है और क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी एनालिसिस है, ठीक है, तो डेफिनेटली कल आप इसको अपना फील्ड भी बना सकते हैं, और फील्ड में आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू फिल द क्या आपका आईपीओ। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को आईपीओ भी बताऊंगी, पर उसके लिए आप मेरी जूम मीटिंग क्या करें, ज्वाइन करें। क्योंकि हर चीज आपको वीडियो क्लासेस में प्रोवाइड नहीं की जा सकती, ऐसा आप सोचिए मत। पहली बात तो आप वीडियो क्लासेस नहीं देख रहे यार, इतने ही ज्यादा हमारे प्यारे बच्चे हैं। खैर, अब आता है आपका डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी इन द मार्केट। सीधी सी बात है, जो प्राइस का इफेक्ट आता है, ठीक है, वो किसका भी आता है, वो किससे भी आता है, मैं आपको बता देती हूँ। सिक्योरिटी प्राइस, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सिक्योरिटी के प्राइस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी इन द मार्केट। देखिए, किसी भी चीज का प्राइस आपका तब बढ़ेगा जब उसकी डिमांड होगी, लोग टेम्पटेड हो जाएंगे, नहीं मुझे इस सिक्योरिटी को ही बाय करना है। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे जितनी डिमांड बढ़ती चली जाती है, ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ता जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर के मन में ये चीज आ जाती है कि नहीं भाई मुझे इसे किसी भी प्राइस पर खरीदना है, क्योंकि इसकी रिकमेंडेशन आई हुई है। वो ये नहीं सोचता कि इसकी रिकमेंडेशन कितने प्राइस के लिए आई हुई थी, वो ये सोचता है कि नहीं भाई इसकी रिकमेंडेशन आई हुई है और इसको मुझे खरीदना चाहिए। और वो चाहे उस सपोर्ट लेवल को भी पार कर चुका है और सब कुछ है, पर स्टिल क्या कहते हैं वो बंदा उसको खरीदने में लगा हुआ है। तो एट द एंड क्या होता है आपका, कई बार सिक्योरिटी का प्राइस बबल की तरह बहुत ऊपर भी बढ़ जाता है। अब क्या होता है आपका, क्या कहते हैं, सप्लाई। अब इसको भी सुनिए आप। अब सीधी सी बात है, कोई तो पॉइंट होगा जहां पर जाकर बायर रुकेगा, क्योंकि बायर हर प्राइस पे तो खरीद नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो एक एक सिक्योरिटी का प्राइस, ठीक है, आप तो हफ्ते 2 हफ्ते या 10 दिन या क्या कहते हैं महीने 2 महीने में आप 100 रुपए से क्या कहते हैं हजारों रुपए कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है आपका सप्लाई, वही कहना कि जहां पर बायर की एक लिमिट रुकती है, ठीक है, तो बायर आपका वहां पर खरीदना बंद कर देता है। तो डेफिनेटली फिर बायर जो जिसने कम में खरीदा होता है वो उसके दिमाग में आता है यार अब ये यहाँ पे रुकना बंद हो गया है, अभी यहाँ से रुकना मतलब ये अब नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो वो वहां से सेल करना शुरू करता है। फिर उससे ऊपर जिसने खरीदे थे वो सेल करना शुरू करता है। तो वही कहना, जब सेलिंग शुरू हो जाती है तो सप्लाई शुरू हो जाती है, ठीक है। जब देखिए क्या कहते हैं डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, और अगर क्या कहते हैं सेलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, तो उसके केस में क्या होता है सप्लाई बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं सिक्योरिटी प्राइस के क्या होने के, घटने या बढ़ने के, जैसे मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी। बिल्कुल सीधी सी बात है, जो जितनी पॉपुलर सिक्योरिटी होगी, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, आप रोज सुनते होंगे यार रिलायंस के शेयर्स में इतना काम हुआ, टाटा के शेयर में इतना काम हुआ, ठीक है, आपके क्या कहते हैं जो ये है फार्मा में डॉक्टर रेड्डी वगैरह, और क्या कहते हैं फाइजर वगैरह है, रेनबेक्सी है, सिप्ला है, क्योंकि कुछ हर इंडस्ट्री का क्या कहते हैं हर इंडस्ट्री के एक पर्टिकुलर क्या है शेयर है। जैसे
क्लोथिंग में, टेक्सटाइल में आपका बॉम्बे टैंक वगैरह है, ठीक है, और आपका अगर ओवरऑल जो कॉस्मेटिक वगैरह उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर है। कॉपर में आप एचएलएल को देख सकते हैं, पावर में आप एनटीपीसी वगैरह को देख सकते हैं, बीएचएल वगैरह को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर इनको देखें तो जो जितने भी पॉपुलर क्या है आपके शेयर हैं, ठीक है, उसकी इन्होंने क्या बता रखी है मार्केटेबिलिटी की, जिस जिस शेयर की जितनी ज्यादा मार्केटेबिलिटी होती है उसका प्राइस उतना अच्छा होता है, जिसकी सबसे कम होती है उसकी मार्केटेबिलिटी उतनी, फिर जिसकी मार्केटेबिलिटी जितनी कम होगी उतना क्या होगा, आपका शेयर प्राइस गिरेगा। डिविडेंड पेमेंट मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, डिविडेंड पेमेंट क्या होता है। मैनी अदर्स में मैं आपको बताती हूँ। मैनी अदर्स में जैसे एक बात सुनिए, शेयर्स के प्राइस को अफेक्ट करता है आपका क्या, अमलगमेशन, डिमर्जर, मतलब एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं अब आपको बताती हूँ, देखिए ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अल्टीमेटली क्या कर रही हैं, आपका सिक्योरिटी के प्राइस को अफेक्ट कर रही हैं। अब जैसे सिक्योरिटी के प्राइस को अफेक्ट करता है आपका क्या भी, जैसे कि अगर अमलगमेशन हुआ है, अगर क्या अमलगमेशन की न्यूज आती है, और जो अमलगमेशन हो रहा है, द अमलगमेटिंग कंपनी, जिसके अंदर जाकर हमारी कंपनी अमलगमेट हो रही है, दैट कंपनी इज क्वाइट गुड कंपनी, बहुत अच्छा है उस कंपनी का मैनेजमेंट, उस कंपनी के बारे में बहुत अच्छा सुना है, तो ऑटोमेटिकली उसको सिक्योरिटी का प्राइस अपने आप क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली जब सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ेगा, मतलब लोग परचेज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अब तो हमें किस कंपनी के शेयर मिल जाएंगे, अगर आज हम इससे खरीदेंगे तो हमें दूसरी कंपनी के शेयर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब क्या कहते हैं ऐसी कोई न्यूज होती है जिसमें हमारा अमलगमेशन बहुत अच्छा कंपनी के साथ होने वाला होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, भाई मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, और मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है तो अपने आप प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों को एक ऐसा सोच होती है हमारी कि हाँ भाई अब इसका प्राइस बढ़ा है, तो मतलब इसका क्या कहते हैं, इसके शेयर को खरीदेंगे तो हमें उसकी कंपनी के शेयर मिल जाएंगे। अब वहीं पर क्या होता है, अगर मान के चलिए कि क्या कहते हैं, अगर कंपनी किसी गलत कंपनी के साथ अमलगमेशन कर रही होती है, अब लोगों को नहीं चाहिए होते हैं उस कंपनी के शेयर, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो बेचना शुरू कर देता है, भाई इस कंपनी से निकलो, क्योंकि अगर ये कंपनी उसके साथ अमलगमेट हो जाएगी तो हमें उस कंपनी के शेयर मिल जाएंगे, वो वैसी बर्बाद कंपनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्राइस क्या होने लग जाता है, गिरने शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसी अगर डिमर्जर की बात करें, तो कंपनी अगर एक कंपनी 5 कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्री में हुआ था, रिलायंस इंडस्ट्री कन्वर्ट होकर 6-7 कंपनी में कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पर क्या हुआ था, अगर आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हुआ था ऐसा, कि अल्टीमेटली उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था, क्योंकि लोगों ने तो कहा कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो 5-6 कंपनी में क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, तो वो सॉरी निकल कर बाहर आ रही है, 5-6 कंपनी बन रही है, तो ऑटोमेटिकली हमें उन कंपनी के शेयर फ्री में मिल जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली डिमर्जर में क्या होता है आपका, अगर डिमर्जर में अच्छी अच्छी कंपनी बाहर निकल रही होती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होता है, आपका प्राइस बढ़ जाता है, और नहीं निकल रही होती तो गिर जाता है। और इसका दूसरा रीजन ये भी होता है प्राइस की गिरने या बढ़ने का, ठीक है, कि क्या कहते हैं, अगर हम बात करें प्राइस की गिरने या बढ़ने की, ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें इसकी क्या कहते हैं, जो हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, आपको पता है वैसे तो देखो साल में जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं उनका ऑडिट जो होता है वो साल में एक बार होता है, प्रॉपर प्रोफेशनल ऑडिट जिसको बोलते हैं, जो कि कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर के वाया होता है। बट स्टिल क्या कहते हैं, आपको पता है हर 3 महीने में कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। इवेल्युएट के बाद ये बताया जाता है कि कंपनी इज इन प्रॉफिट और लॉस, एंड सम टाइम कंपनी ऑलरेडी डिक्लेयर की उसके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होंगे, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो कंपनी जब अपना क्या कहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करती है, तो कंपनी की जो ऑडिट के हिसाब से या कंपनी का जो भी हम लोग कर रहे होते हैं उसके हिसाब से कंपनी की जो प्रॉफिट निकल कर आते हैं वो अच्छे नहीं निकल कर आते, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मतलब एक्सपेक्टेशन से कम निकल कर आते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन से कम निकल कर आते हैं, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जैसे वही कहना कि सरकार एवरी ईयर क्या बनाती है, आपका बजट बनाती है, ऐसे हर कंपनी हर साल की अपनी परफॉर्मेंस के लिए क्या बनाती है, एक टारगेट तैयार करती है कि उसको साल के एंड तक बेसिकली कहाँ तक पहुंचना है, तो उसको वो हर क्वार्टर में बांट कर चलती है। अगर उसकी वो परफॉर्मेंस क्वार्टर की उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होते तो डेफिनेटली प्राइस विल बी डाउन, क्योंकि लोग इसी उम्मीद के साथ कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि हाँ भाई कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आएंगे, तो कंपनी प्रॉफिट अगर अच्छा कमाएगी तो ऑटोमेटिकली कंपनी के जो शेयर होल्डर्स उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। बट अगर मान के चले कंपनी के प्रॉफिट उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आते जो कि शेयर होल्डर ने सोच रखी थी, तो ऑटोमेटिकली कंपनी की जो परफॉर्मेंस होती है वो डाउन हो जाती है। और परफॉर्मेंस डाउन होती है क्योंकि परफॉर्मेंस डाउन है तभी कंपनी के प्रॉफिट अच्छे नहीं आए, तो ऑटोमेटिकली कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनका जो ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है कंपनी के ऊपर से, वो हिल जाता है। दैट कंपनी क्या करना शुरू कर देती है, कंपनी के अंदर से लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, और ऑटोमेटिकली कंपनी का प्राइस गिर जाता है। एंड सम टाइम द कैप का रिजल्ट विल बी कि आपका डिफरेंट,
रिजल्ट क्या हो जाता है आपका डिफरेंट भी हो जाता है कि सम टाइम द रिजल्ट इज कि आपका एक्सपेक्टेशन से ज्यादा क्या कहते हैं प्रॉफिट आ जाते हैं। तो डेफिनेटली उसमें जो एक इन्वेस्टर जिसके हाथ में ऑलरेडी कंपनी के शेयर होते हैं वो दूसरे इन्वेस्टर को बोलता है कि देख, मैं तुझे कहा था कि इस कंपनी के शेयर खरीद लेना, तो वो इसी चक्कर में कि हाँ भाई इसने खरीद रखे थे, मैं भी खरीद लेता हूँ। तो इस तरह से नए इन्वेस्टर्स को वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो ऑटोमेटिकली कंपनी के प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द कैप का, ऑल द कैप का, कि जो बेसिकली सिक्योरिटी प्राइस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं सारे फैक्टर्स। ठीक है, इसके साथ ही आपका नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, पार्ट बी शुरू होने वाला है, तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस द कैप का नेक्स्ट पार्ट बी इन द कैप का नेक्स्ट क्लास। और इसके साथ ही हम लोग क्या कहते हैं, आज बाय बाय टाटा गुड बाय करते हैं। और प्लीज मैं ये बोलूंगी कि इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ये सोचें कि हम लोग प्रमोट हो जाएंगे, तो उसको छोड़ दीजिए प्लीज, और प्लीज क्लास को ज्वाइन करना शुरू कीजिए, वीडियो को वॉच करना शुरू कीजिए, आप लोग को भला होगा। ओके बाय गाइस, टेक केयर।